तो मौजूद हैं भिवानी जिले के लोहारू हलके में, यानी कि पूर्व मंत्री का हलका, और आचार संहिता लगने के बाद अब चहड़ गांव के अंदर, चहड़ कला गांव में मौजूद है। और कांग्रेस का कार्यक्रम यानी कि राज गागड़वास और नरेंद्र राज गागड़वास, पिता पुत्र की जोड़ी, जो आजकल राजनीतिक गलियारों में बड़ा चर्चा का विषय बने हुए हैं। राज गागड़वास, नरेंद्र राज गागड़वास, पिता पुत्र की जोड़ी, आजकल राजनीतिक गलियारों में बड़ा चर्चा है आपका। ये लोगों का विश्वास है, आप लोगों का प्यार है, और जो इतनी बारिश के बाद भी लोग जो आप देख रहे हो, लोगों का जो प्यार है वो इसीलिए है ना, हम लोगों के बीच में रहे। तो हमने इलाके की जनता का संघर्ष किया है, दुख सुख में साथी रहे, साझी रहे, और कोई बुराई नहीं है। जमीनों पर कब्जे मैंने नहीं करा कि नौकरी में पैसे मैंने नहीं खा रही है, बदली में पैसे मैंने नहीं खा रही है। मैं बेदाग आदमी हूँ और प्यारा लगा मुझे प्यार करता है। 40 साल की जो मेहनत है, लगता है इस बार मेहनत रंग लेके आएगी। हाँ, वो अब बेटा नरेंद्र जो है ना उसको पूरी करने जा रहा है। रात दिन लोगों के बीच में रहता है, काम करता है। जहाँ मैं जाता हूँ हर गाँव में 200, 250, 300 आदमी की भीड़ मिलती है। तो ये प्यार ही है ना। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, पहले ही आचार संहिता लग गई समय से पहले, तो इसका नुकसान होगा या फिर कांग्रेस को फायदा होगा? कांग्रेस को इसका फायदा, जितने चुनाव जल्दी होंगे जल्दी जल्दी मरेंगे, इनका नाश होगा। ये जाएंगे यहाँ से। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोहारू की जनता के अंदर कांग्रेस का एक माहौल है, और उस माहौल को हम गांव-गांव जा रहे हैं तो और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ आए। कहना आसान है, करना मुश्किल है। मंत्री का हल्का रहा है, मंत्री का गढ़ कहा जाता है, क्या लगता है इस गढ़ को भेद पाएंगे? गढ़ होता तो पिछले लोकसभा के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस जीत कर नहीं जाती। कांग्रेस भी लोकसभा के चुनाव में यहाँ से 8 साढ़े 8 हज़ार वोटों से जीती है, तो अगर गढ़ होता तो कांग्रेस नहीं जीतती, और अब 8 साढ़े 8 हज़ार से जीती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इससे डबल 20,000 के आसपास यहाँ से कांग्रेस जीत के जाएगी। टिकटों की जब जहां तक बात आती है, पूरे हरियाणा में दावेदारों की बाढ़ सी आई हुई है कांग्रेस के अंदर। कहीं पर 80-80, कहीं पर 88-88 दावेदार हैं। लोहारू में भी 14 दावेदार कांग्रेस के टिकट के लिए सामने आ चुके हैं। क्या लगता है, कहां देख रहे हैं अपने आप को खड़ा? दावेदार जिस पार्टी में होते हैं, इसका मतलब उस पार्टी की हवा है। हर आदमी का लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में हक है। दावेदारी सब कर सकते हैं, लेकिन टिकट पार्टी एक को ही देगी, और उस लाइन में मुझे लगता है कि आज हम सबसे ऊपर है। क्यों जी, युवा साथी क्या कहेंगे? युवा साथी यही कहेंगे लोहारू से नरेंद्र राज को टिकट मिल जाए, 30,000 वोटों से सुनिश्चित जीत है। युवा है, युवा क्या चाहेगा, युवा को ही चाहेगा, इसलिए नरेंद्र राज गागड़वास को बेस्ट मानते हैं। कांग्रेस बढ़ेगी, लठीपुर का वोट देगा। इतना प्रेम, इतना विश्वास कैसे? नेता तो और भी बहुत आते हैं। तो तभी तो विश्वास, 40 साल का यही तो इसके तप है। राज सिंह का 40 साल का यही तप है। हम भी ये चाहते हैं कि भाई साहब को लोहारू से टिकट मिले, और टिकट मिल जाती तो क्या रहेगा? एक तरफा जीत है। माहौल से बढ़िया थोड़ा टिकट मिल जाए, इससे पार है जी। और नहीं गेल ने एक आदमी ने टिकट दी, हूं तो सर करवाई हंडा है, उन देने को कोई फायदे को नहीं। थोड़ा टिकट मिला मैं तो यह चाह, और जी जान तो जितावांगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से सिंधु के साथ मौजूद हैं भिवानी जिले के लोहारू हलके में, यानी कि पूर्व मंत्री का हलका, और आचार संहिता लगने के बाद अब चहड़ गांव के अंदर, चहड़ कला गांव में मौजूद है। और कांग्रेस का कार्यक्रम यानी कि राज गागड़वास और नरेंद्र राज गागड़वास, पिता पुत्र की जोड़ी, जो आजकल राजनीतिक गलियारों में बड़ा चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनका आज कार्यक्रम रात का समय, और ऊपर से जो है बरसात भी हो रही है, लेकिन इस बीच भी गांव के लोगों का अच्छा खासा समर्थन और प्यार देखने को मिला। बातचीत करेंगे क्या कुछ जो है माहौल फिलहाल है हरियाणा प्रदेश में और लोहारू हलके में, ये देख रहे हैं कांग्रेस का किस तरीके से जो है कांग्रेस को और मजबूत करवाएंगे, और अगर टिकट मिलती है नहीं मिलती है, तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, चहड़ कला गांव में रात का समय, बरसात हो रही है, और फिर भी गांव के लोगों का इतना प्यार? चैड़ गांव के लोगों का मेरा आज से नहीं 40 साल से प्यार है। वक्त और हालात में अलग काम है, बात अलग, हालात बदले हैं, और पूरा चैड़ गांव मुझसे बहुत प्यार करता है। इस बारिश में भी रात को 8:30 बजने लग रहे हैं, फिर भी मेरे साथ हैं। इनका प्यार तो आप देख रहे हो सारा। राज गागड़वास, नरेंद्र राज गागड़वास, पिता पुत्र की जोड़ी, आजकल राजनीतिक गलियारों में बड़ा चर्चा है आपका। ये लोगों का विश्वास है, आप लोगों का प्यार है, और जो इतनी बारिश के बाद भी लोग जो आप देख रहे हो, लोगों का जो प्यार है वो इसीलिए है ना, हम लोगों के बीच में रहे। मैंने जब भी लोहारू में कोई किसानों का आंदोलन हुआ, जब भी कोई किसानों की बात आई, जब भी 1981 में गोलियां चली लोहारू में, मैं चलती हुई गोली में महावीर के लाश को उठा के लेके आया था। मैंने 2 महीने 2.5 महीने जेल काटी। उसके बाद कादमा कांड में मैं 10 दिन जेल में गया। तो मंडियाली कांड में भी मैं 3 महीने जेल में रहा, आपके इलाके में।
और मेरे पिताजी भी जेल में रहे, सुखराम जी आज दुनिया में नहीं है। तो हमने इलाके की जनता का संघर्ष किया है, दुख सुख में साथी रहे, साझे रहे, और कोई बुराई नहीं है। जमीनों पर कब्जे मैंने नहीं करा कि नौकरी में पैसे मैंने नहीं खा रहे, बदली में पैसे मैंने नहीं खा मैं बेदाग आदमी हूँ और प्यारा लगा मुझे प्यार करता है। 40 साल की जो मेहनत है, लगता है इस बार मेहनत रंग लेके आएगी। हाँ, वो अब बेटा नरेंद्र जो है ना उसको पूरी करने जा रहा है, रात दिन लोगों के बीच में रहता है, काम करता है। और जिला पार्षद थे इन्होंने पहले आदमी जिन्होंने इस्तीफा दिया हरियाणा में, आप जानते हो अच्छी तरह से। राजगा गढ़वास जी 40 साल से संघर्ष बहुत किया, सड़कों पर रहे, प्रदर्शन भी किए, लाठियां भी खाई, जेल भी काटी, लेकिन एक प्रतिनिधित्व का जो मौका था वो नहीं मिल पाया। अब आपका बेटा जो है आपकी कमान संभाल कर आगे बढ़ा रहा है, क्या लगता है इस बार लोहारू हल्के का क्या माहौल देख रहे हैं, क्या वो कमान मिल पाएगी? परमात्मा हमारी मदद करेगा, क्योंकि आजकल राहुल जी भी नौजवानों को पसंद कर रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा भी एक अपनी नई टीम तैयार करना चाहता है। दीपेंद्र हुड्डा को नई टीम जो है वो लंबे दिन तक काम आएगी, जिसमें नरेंद्र है। तो हमारे नेताओं का भी अब की बारी है कि 50% नौजवान हरियाणा में जो है ना वो टिकटें लाए और लोगों की सेवा करें। तो गांव-गांव जा रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? आज चहड़ कला में मौजूद है, माहौल तो नजर आ भी रहा है। आप खुद ही देख लो ना, द्वारों में कितना लोगों का प्यार मिल रहा है। जहाँ मैं जाता हूँ हर गांव में 200, 250, 300 आदमी की भीड़ मिलती है, तो ये प्यार ही है ना जी। तो क्या माने के चले, जिस तरीके से कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद लगातार ऊपर उठ रही है, मान के चले लोहारू क्षेत्र में या फिर हरियाणा प्रदेश में बदलाव निश्चित? ये हरियाणा प्रदेश में दीपेंद्र हुड्डा जी जो रात दिन एक करे हैं, उनके पिताजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारी पार्टी के नेता हैं, उन लोगों ने बाप बेटे की जोड़ी उनकी भी पूरे हरियाणा में छाई हुई है। जो मैं तो आज वो करे कांग्रेस को इस हालात में लेके आए हैं, तो इससे स्पष्ट है कि हरियाणा में 70 सीटें कांग्रेस की हैं आज के दिन। और ये तो इन्होंने जल्दी इसलिए करवा दिया कि कांग्रेस की आंधी चल रही थी, राहुल जी के प्रोग्राम बन गए थे जींद में, हुड्डा साहब का कुरुक्षेत्र में उनका बड़ा प्रोग्राम था, तो इन्होंने डरते हुए जो है चुनाव को जल्दी करवा दिया। तो क्या लगता है, जिस तरीके से पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, पहले ही आचार संहिता लग गई समय से पहले, तो इसका नुकसान होगा या फिर कांग्रेस को फायदा होगा? कांग्रेस को इसका फायदा, जितने चुनाव जल्दी होंगे जल्दी जल्दी मरेंगे, इनका नाश होगा। ये जाएंगे यहाँ से, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। नरेंद्र राज गढ़वास जी क्या कहेंगे? चहड़ कला गाँव में मौजूद हैं और बरसात आ चुकी है, जबरदस्त बारिश के बीच भी गांव के लोग आपके साथ खड़े हैं। ये प्यार प्रेम, इस अपनेपन को क्या कहिए, रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, ये प्यार का रिश्ता है, और जब रिश्ता अच्छा होता है और कोई शुभ संकेत होते हैं, तो बारिश आ जाती है तो उसको ये माना जाता है कि अगर बारिश आ गई तो ये और भी शुभ संकेत है, बारिश आती है तो ये और भी शुभ संकेत है। तो ये बहुत अच्छा है रिश्ता है हमारा। आज का रिश्ता नहीं, पिछले 30-35 साल से पिताजी का रिश्ता रहा है, तो आज हमारा भी इनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। जिला परिषद के बाद अब बड़ी पंचायत की तरफ आपने रुख कर लिया, लगातार लोहारू हल्के में जो है मेहनत कर रहे हैं, गांव के लोगों के बीच जाते हैं, गांव के आज भी चौक में मौजूद हैं, पीछे आपके मंदिर है, क्या मान के चले, वास्तविकता बता दीजिए, मंदिर के सामने खड़े हैं, क्या माहौल लोहारू के अंदर? देखिए, लोहारू के अंदर बदलाव का माहौल है। आज लोहारू की जनता बदलाव चाहती है और लोहारू की जनता के अंदर कांग्रेस का एक माहौल है, और उस माहौल को हम गांव-गांव जा रहे हैं तो और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस की सरकार बहुमत के साथ आए और लोहारू से भी जो है कांग्रेस जीत के निकले। इस बात के लिए हमारा संकल्प है। और गांव में इतना जो मान सम्मान, इतना प्यार मिला है, वो इस बात का सबूत है कि हर गांव का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है। नरेंद्र जी, कहना आसान है, करना मुश्किल है। मंत्री का हल्का रहा है, मंत्री का गढ़ कहा जाता है, क्या लगता है इस गढ़ को भेद पाएंगे? गढ़ होता तो पीछे लोकसभा के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस जीत कर नहीं जाती। कांग्रेस भी लोकसभा के चुनाव में यहाँ से 8-8.5 हज़ार वोटों से जीती है, तो अगर गढ़ होता तो कांग्रेस नहीं जीतती, और अब 8-8.5 हज़ार से जीती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इससे डबल 20,000 के आसपास यहाँ से कांग्रेस जीत के जाएगी। विश्वास आपको? विश्वास मुझे नहीं, जनता की ताकत है, जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है जो हमारा विश्वास बढ़ाता है। और ये विश्वास ही नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लोहारू से कांग्रेस कम से कम 20,000 वोटों से जीतेगी। नरेंद्र जी, युवा है, युवा सोच है, युवा विचार है, युवा ताकत है, युवा शक्ति है, और युवा भी साथ में नजर आ रहे हैं, गांव की युवा शक्ति आपके साथ है, तो क्या मान के चले, टिकटों की जब जहां तक बात आती है, पूरे हरियाणा में दावेदारों की बाढ़ सी आई हुई है कांग्रेस के अंदर, कहीं पर 80-80, कहीं पर 88-88 दावेदार हैं, लोहारू में भी 14 दावेदार कांग्रेस के टिकट के लिए सामने आ चुके हैं। क्या लगता है, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को खड़ा? दावेदार जिस पार्टी में होते हैं, इसका मतलब उस पार्टी की हवा है, उस पार्टी का माहौल है। आज इनेलो में, जेजेपी में कोई दावेदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई टिकट मांगने वाला नहीं है। कांग्रेस में दावेदार है, अच्छी बात है, ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस की हवा है। तो दावेदार होना कोई बुरी बात नहीं है, दावेदारी कोई भी केस कर सकता है, हर आदमी का लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में हक है, दावेदारी सब कर सकते हैं, लेकिन टिकट पार्टी एक को ही देगी, और उस लाइन में मुझे लगता है कि आज हम सबसे ऊपर है। जिस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है, लगता है कहीं ना कहीं पहले नंबर पर जनता ने आज आपको खड़ा कर दिया। जी, जनता ने पहले नंबर पर खड़ा किया, जनता ही पहले नंबर पर खड़ा करने वाली होती है। और रही बात पार्टी की, तो पार्टी का आशीर्वाद, पार्टी का प्यार हमारे साथ है। हम हुड्डा साहब की नीतियों में, दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे नेता हैं,
उनके विश्वास के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बात में दम जरूर है, क्योंकि नरेंद्र जी जो जो बात कर रहे हैं क्यों तो बरसात भी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मान के चला जा सकता है कि बात में दम जरूर है। क्यों जी, युवा साथी क्या कहेंगे? युवा साथी यही कहेंगे लोहारू से नरेंद्र राज को टिकट मिल जाए, 30,000 वोटों से सुनिश्चित जीत है। नहीं, लोग सभी नेताओं के साथ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बरसात के बीच भी आप साथ खड़े हो, तो ये रिश्ता क्या कहलाता ये रिश्ता प्यार का रिश्ता है? प्यार, इतना गाढ़ा प्रेम। बिल्कुल है जी, है कुछ इनमें, जभी तो इतना प्यार है। किसी भी गांव में जा लो, एक बुराई सुन लो, आपको कोई भी बुराई करने वाला नहीं है। क्यों है, आप भी समझ सकते हो इस बात को। तो 14 दावेदार है और नरेंद्र राज गागड़वास और राज गागड़वास जी आपके बीच में खड़े हैं, कहाँ मानते हैं इनको? नरेंद्र राज गागड़वास को नंबर 1 मानते हैं, इसलिए मानते हैं भाई साहब कि युवा है। युवा क्या चाहेगा, युवा को ही चाहेगा, इसलिए नरेंद्र राज गागड़वास को बेस्ट मानते हैं। जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं? 100 में से 101% जी राज गागड़वास पार है। राज गागड़वास पर है नरेंद्र। नहीं, राज गागड़वास तो नाम जुबान पर आना है आपके बीच 40 सालों से। बात है, ये तो नया शिका किताब थोड़ी जी आम तो खोले हुई सही तो और कक्कल उठ बाना लिखने कौन जाएगा देवी लाल ताउर में आ तो पिंजरे का सही बेचारे इसको खोट नहीं है कोई जनता के अंदर। आप ये कहते मंत्री जी का एरिया है, मंत्री जी ये बनेगा, मेरी बात सुनो, खास तब बाउन होती है, 52 तीसरा के अंदर रंग बोल दिया पान, और पान की आगे दुग्गी और नीचे चाल दियो ठोकम को जबरू वैसे पावर एक साथ अपने वैसे अध्यात्म बेटा बना तो पान की दुग्गी जबरू पर बारो ये जबरू बारो मजाको को जाओ। वोट तो हमारा हाथ में, आंगली तो हमारा हाथ, मंत्री का हाथ में घोड़ी, कांग्रेस बढ़ेगी लट्ठी पर का वोट देगा। विचार किसा का लागे नू बताओ, क्या आपके साथ खड़े हैं युवा ने? इसका बेचारा बब्बे तई बूझ ले रहा, बब्बे तई खबूझ ले। हाँ की कौनी छोरा बिल्कुल ठीक है। और अपना आरक्षण है ना, जिला परिषद का इस्तीफा सबसे पहले इसने खा दिया था। मेरी बात सुनो, सारा का मैं भी कौन दूँ, लेकिन इतना जनता देखिए किसानों के लिए खड़े हुए उस समय। हाँ बिल्कुल जी, सबसे पहले इसने। आप किसान लगता है साथ देंगे पूरा? हाँ बिल्कुल छाती ठोक। हाँ छाती ठोक के, और इसने भी सगले देश के लिए बहुत करा है, लेकिन हमारी तो बेमात्रा नाम लिख के गई जी, भीड़ गड़ी थी बार ऊपर मात्रा कौन मंदिर नाम मान गए, बाकी वो भी हम इसी बात कौन सा जी। तो अंकल जी ने माहौल जो स्पष्ट कर दिया, बाकी युवा साथी खड़े हैं जी। क्या नाम है? प्रीतम नाम है जी। चैड क्लास से हो? हाँ जी, चैड क्लास है। क्या माहौल देख रहे हो? नरेंद्र राज गागड़वास आपके बीच में आज मौजूद है, कैसे लगे इनके विचार? विचार बड़े बढ़िया लगे। सबसे बड़ी बात है टिकट का सही डिसीजन। अगर टिकट का कांग्रेस सही रूप से डिसीजन लेती है, सही उम्मीदवार को हमारे यहाँ बीच में उतारती है, तो बड़ा लंबा और चौड़ा मार्जिन लोहारू हल्का दर्ज करेगा। सही फैसला क्या होना चाहिए? नहीं, वो तो जी देखिए पार्टी का है, आला कमान जो फैसला करेगा वो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन अगर किसी सही डिजर्निंग कैंडिडेट को बीच में उतारेगा। एक बात बता दीजिए, आप युवा साथी हैं, नरेंद्र राज गागड़वास युवा है, एक नेता आता है आपके बीच में 50 साल का, एक नेता आएगा आपके बीच में 60 साल का, एक नेता आपके बीच में है 30-35 साल का, कौन आपकी सही? देखिए जी, वो सारी बातें एक साइड में, आदरणीय राज सिंह जी का जो 40 वर्षों से संघर्ष है, वो सारी बात एक तरफ। नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ आपकी नज़रों में कौन बेस्ट है? नहीं जी, नरेंद्र राज को अगर टिकट मिलती है, युवा चेहरे भी हैं, राज सिंह जी की पैठ भी है, और इनका संघर्ष है, और संघर्ष और वक्त आज दोनों मिले हुए हैं, तो इससे जीत का मार्जिन बढ़ता है जी। तो पीछे और भाई साहब क्या नाम है? मेरा मुकेश कुमार है जी। मुकेश कुमार जी, क्या लगता है, क्या माहौल देख रहे हो? बहुत बढ़िया है भाई साहब का माहौल, और युवा साथी इतने जुड़े हुए हैं कि भाई साहब से, और व्यवहार, और इनके पिताजी का व्यवहार जैसे 40 सालों से हर गांव में, एक गांव नहीं है, हर गांव में मिल रहा है। तो बरसात के बीच में साथ खड़े हो, इतना प्रेम, इतना विश्वास कैसे? नेता तो और भी बहुत आते हैं। तो तभी तो विश्वास, 40 साल का यही तो इसके तप है, राज सिंह का 40 साल का यही तप है, तभी तो ये इस बरसात में इस टाइम में खड़े हैं। और नरेंद्र राज भाई साहब युवा साथी हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि भाई साहब को लोहारू से टिकट मिले, और टिकट मिल जाती तो क्या रहेगा? एक तरफा जीत है। क्यों बाबा, क्या लगता है? टिकट मिल गई एक तरफ से, और एज की ना गए हमारे शनिवार ने बाणी मदद न कीपर को, और बूढ़िया चल गया, वो थोड़ा बटे कहे तो पप्पू शनिवार से चढ़ा नलान को हेज नहीं आ रहा है भाई, बाहर कौन देख रही है, तो इस तरह नहीं आ रहा हेज है जी, बिल्कुल जम्मा जब टिकट मिल जाए है टिकट तो जोरे को नहीं आवे, जोरे को नहीं आवे।
हाँ जी हाँ जी बोलो। मैं तो ये बोल रहा हूँ जी, ये हमारा बेटा ने टिकट मिल गया तो हाँ नहीं जरूरत को नहीं। बेटा खातर तो पूरी जी जान झोंक दिया हाँ, बिल्कुल 180 वोट से नुक्का नहीं दिखाई गिरा अपने परिवार का। गिनवा के एक एक नुक्का नहीं आगे एक आदमी खड़े कर जा। और बोलो तो माहौल तो फिर जबरदस्त है, जबरदस्त है। गाड़ी पार है। सुनो यूपी में कर दिया मुसलमान हिंदू, उड़ा कर दिया दलित और वह, यह राजनीति ऊपर की है, समझा। हाँ बाबा क्या लगता है, क्या माहौल देख रहे हैं? भाई माहौल से बढ़िया थोड़ा टिकट मिल जाए इससे पार है जी और नहीं गेल ने एक आदमी ने टिकट दी हूँ तो सर करवाई हंडा है उन देने को कोई फायदे को नहीं। थोड़ा टिकट मिला मैं तो यह चाह हाँ और जी जान तो जितावागा। तो कहीं ना कहीं चहड़ कला गांव में मौजूद है, दिखा दीजिए विनय सिंधु कहूंगा, ये मंदिर चहड़ कला गांव का है। नरेंद्र जी क्या कहेंगे, जनता का इतना प्यार प्रेम विश्वास भरोसा, लगातार लोग आपके साथ बने हुए, बरसात के बीच भी जाने का नाम। देखिए ये जनता का प्यार है और ये आशीर्वाद है और इसी का नतीजा आगे विधानसभा के चुनाव में आएगा, क्योंकि जनता जिसके साथ होती है ताकत वही होती है। आप देख रहे हो कितनी बारिश का मौसम है, 8:30 रात के बजे है, फिर भी जनता का प्यार आशीर्वाद कम नहीं हो रहा। तो इस बात का संकेत है कि इसका रिजल्ट आने वाले विधानसभा के चुनाव में जनता देने जा रही है। जी टिकट की जब बात आती है तो पूछने की जरूरत नहीं, कहते हैं कि नरेंद्र को टिकट मिलती तो गाड़ी पार। तो ये जनता को पता है ना, ये क्योंकि बाबा ने अभी कहा बोले एक एक वोट गिनवा के दिखा दिखा के डालेंगे कि हाँ नरेंद्र का कांग्रेस का वोट डाल दिया हमने। तो ये जनता का ये तो आशीर्वाद है ना, क्योंकि जनता के जो मन में बात है वो जनता आपके सामने बोल रही है। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कि मेरे मुंह पे बोल रहे हैं, ये आपके चैनल के ऊपर बोल रहे हैं जो कि सबके सामने जाएगा। और गांव के और ये तो गांव के हैं, इसी गांव के खुद देखो अभी इनका जोश कम नहीं हो रहा इस उम्र में भी, तो ये इनका प्यार है और ये प्यार रिजल्ट लेके आएगा। तो युवा साथियों का भरोसा, बुजुर्गों का विश्वास और प्रेम, क्या लगता है ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या लगता है अब की बार डेडली कॉम्बिनेशन बनने वाला है? देखिए ये कॉम्बिनेशन है तभी तो आज लोहारू में चर्चाओं का माहौल गर्म है। आज कहीं ना कहीं बीजेपी के मंत्री को, आज कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार इस बात से बोखला गई है और यहाँ के मंत्री थे वो भी बोखला चुके हैं, उनको हार निश्चित दिख रही है, क्योंकि जनता का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है। तो इस बात का एहसास होने भी हो गया है, तो इसीलिए आज बोखलाए हुए मंत्री जी उनके बच्चे घर घर हो रखे हैं 5 साल तक। सवाल लोग जानना चाहते हैं, बड़े उत्सुक रहते हैं आपको लेके जब आपका जिक्र आता है, कहते हैं कि बॉलीवुड के सितारों से बड़े संबंध आपके घनिष्ठ बिल्कुल घरेलू संबंध है। बात राज बब्बर की हो, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, आप उनके चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वहां पर जो है गुड़गांव में आपने पूरी ताकत झोंकने का काम किया, हम देख रहे थे लगातार, पूरे लोकसभा चुनाव में आप वहीं पर थे, आपके अच्छे खासे संबंध पूरे परिवार के साथ है। इसके बाद जब बात आती है धर्मेंद्र सिंह या फिर और भी कई बड़े बड़े सितारों की, सबके साथ अच्छे खासे संबंध है, क्या लगता है ये जो बड़े सितारे हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, पूरी सहयोग करने वाले हैं टिकट के लिए? देखिए उनके साथ हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है और वो आज का रिश्ता नहीं, पिछले 30-35 साल से रिश्ता है। और वो रिश्ता किसी का भी हो, अगर आपका किसी के साथ अच्छा रिश्ता है तो वो रिश्ता हमेशा काम आता है, क्योंकि रिश्तों में हमेशा विश्वास होता है और जहाँ विश्वास होता है वहीं आस होती है और वहीं आशीर्वाद होता है। तो उनका प्यारा आशीर्वाद मेरे ऊपर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो जिस तरीके से जिला परिषद में आपको मान सम्मान मिला था, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में वो मान सम्मान डबल होने वाला, दुगना होने वाला? बिल्कुल, वो मान सम्मान जनता जो है ना दोगुना करने का काम करेगी और इस जनता का प्यारा आशीर्वाद रहेगा तो लोहारू की जो सीट है वो कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। जी जी। तो पिता की 40 साल की मेहनत, संघर्ष, जो लाठियां खाई, जो प्रदर्शन किए, क्या लगता है अब की बार मेहनत रंग लाएगी, खिलकर आने वाली? बिल्कुल वो मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि जो 40 साल के जो उन्होंने काम किया है, संघर्ष किया है, उसका नतीजा जो है ना अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में जनता देने का काम करेगी। जिस तरीके से पिताजी बिल्कुल पीठ के पीछे खड़े हैं, बिल्कुल आपको जो कंधे से कंधा मिलाकर आपको सहारा दे रहे हैं, तो ये पिता पुत्र की जोड़ी इस बार लगता है कुछ कमाल करने वाली लोग। देखिए कमाल तो लोहारू की जनता करेगी, हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, कमाल करना जनता के हाथ में है। जनता का प्यार आशीर्वाद रहा है तो कमाल भी होगा, ये विश्वास की बात। नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और जिस तरीके से अब भी जो है युवा साथियों की बात हो, गाँव के बुजुर्गों की बात हो, जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी, नरेंद्र राज को कोई रहने वाला नहीं है उनकी बार, कोई टक्कर वाला नहीं ऐसा मिलेगा। क्यों लगता है? 14 दावेदार हैं टिकट मांगने वाले। तो दावेदार जब कहे हो तो नरेंद्र को हराना मुश्किल है। मुश्किल है। नरेंद्र एक तरफा जीत है। तो कहीं ना कहीं ये गांव के लोग हैं, चहड़ कला गांव के अंदर मौजूद थे और तस्वीरों में जो अब भी लोग बने हुए हैं, चाहे युवा साथियों की बात, क्या कहेंगे सब? क्या टिकट मिले जीत। ये माहौल देख के कैसा लग रहा है? माहौल तो एकदम खुश मिजाज है, लोगों का प्यार है राज सिंह के प्रति। 40 साल से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, इन्होंने गरीब की कमेरे की लड़ाई लड़ी है हमेशा, इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। संघर्ष से वो किसान आंदोलन हो, हर धरने पर ये गए हैं, इन जैसा संघर्षी आदमी तो हो ही नहीं सकता।
ये तो एक भगवान की दया से कैसे नहीं बन पाए विधायक, एक लोहारू का दुर्भाग्य रहा। अगर ये विधायक बन जाते शायद तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग घर घर घूम रहे हैं, मतलब एक गर्म जोशी नेता रह गए, क्रांतिकारी नेता है। जी, युवा साथी क्या कहेंगे? नरेंद्र भाई को अगर टिकट मिलती है लोहारू से तो जेपी दलाल को कन्फर्म रहेगा, लगता है आपको? बिल्कुल। और अंकल है राज, 40 साल से सेवा कर रहा है, एक फ़ोन करते तो फ़ोन उठाता और काम भी करता है, ये नहीं कि भाई कोई मिट्टी गोली दे दी हो कभी। तो राज सिंह गागड़वास, नरेंद्र राज गागड़वास पे इतना भरोसा क्यों? नेता तो और भी बहुत ज़्यादा जो है गांव में आएंगे। अब तो चुनाव का समय है, रोज़ यहाँ कोई ना कोई नेता देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की बात हो तो 14 दावेदार है। क्योंकि अंकल ने 40 साल का जो अपना बैकग्राउंड तैयार किया ना, इससे प्रभावित होकर हम नरेंद्र भाई के साथ हैं। जब अंकल ने अच्छे काम किए हैं, कभी भी किसी को मना नहीं किया, जितना हो सका उतना किया है, ऐसे ही नरेंद्र भाई है। कभी भी जाते हैं तो ये नहीं है कि भाई कोई बहाना लगा दिया हो, कोई फ़ोन करते हैं तो एक फ़ोन के साथ फ़ोन उठाता है। तो लगता है इस बार युवा मिलके जो है बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। बिल्कुल बदलाव होगा और बिल्कुल बीजेपी की बुरी तरह हार होगी लोहारू में। नरेंद्र भाई के साथ हैं तन मन धन से, और सारे युवा साथी जितने भी हैं भाई मेहनत करेंगे। धन से नरेंद्र भाई के साथ है। नरेंद्र जी क्या कहेंगे चलते चलते चहड़ गांव में जो इतना मान सम्मान प्रेम विश्वास देखने? जी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, मैं आभारी हूँ, और मेरे ऊपर ये कर्ज है गांव का कि उन्होंने इतना मान सम्मान आशीर्वाद मुझे दिया, और कभी परमात्मा की दया से कभी मौका मिला तो इसको सूद समेत ब्याज समेत इनके मान सम्मान को उतारने का काम करेंगे, और इनका आभार प्रकट दोबारा तहे दिल से मैं करता हूँ। जी क्या कहेंगे राज गागड़वास जी, चहड़ गांव के लोगों ने जो सम्मान दिया है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो बदला था पिछला सारा ये बता रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। 40 साल की तपस्या जो आज काम आ रही है, आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ खास बातचीत में नरेंद्र राज गागड़वास, उनके पिताजी राज गागड़वास और चहड़ कला गांव के लोग मौजूद थे। माहौल कहीं ना कहीं स्पष्ट है। आचार संहिता लगने के बाद जिस तरीके से लोगों का कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर समय से पहले आचार संहिता लगाई ताकि कांग्रेस को रोका जा सके, लेकिन इनका मानना है कि कांग्रेस का जो कारवा है, जो काफिला है, वो रुकने वाला नहीं। अब कांग्रेस लगातार हरियाणा प्रदेश में ग्रोथ कर रही है, आगे बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस अब पीछे हटने वाली नहीं है। ठीक उसी तरीके से लोहारू में भी इनका मानना है कि इस बार बदलाव निश्चित है। युवा साथी मिलकर युवा चेहरे को आगे करके कहीं ना कहीं बदलाव करेंगे, और नरेंद्र राज गागड़वास का भी मानना है कि जनता ने जो प्यार प्रेम हमें दिया है, उसके लिहाज से आज टिकट लेने वालों की कतार में हम पहले नंबर पर खड़े हैं। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।